रामगढ़ के छोटे शांत गांव में, जहां जिंदगी एक बहती नदी की धीमी रफ्तार से चलती थी, रमेश और सीता नाम के दो युवा रहते थे। उनका गांव एक सीधी सादी जगह थी। हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। हवा हमेशा गीली मिट्टी और चमेली के फूलों की खुशबू से ताजा रहती थी। लोग एक दूसरे को जानते थे और हर किसी की कहानी गांव की बड़ी कहानी का हिस्सा थी। रमेश एक समझदार और सुलझा हुआ नौजवान था। वह ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती थीं। वह दुनिया को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि लोगों के शांत कामों से समझता था। वह अपने शांत स्वभाव और धैर्य से समस्याओं को सुलझाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। सीता अलग थी। वह एक होशियार और मेहनती लड़की थी, जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसकी दुनिया कहानियों और ज्ञान से भरी थी, जो वह इतनी उत्सुकता से पढ़ती थी। वह अक्सर गांव के मंदिर के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठी दिखती थी, पूरी तरह से एक किताब में खोई हुई। उसके सपने बड़े थे। वह और सीखना चाहती थी और शायद एक दिन टीचर बनना चाहती थी, ताकि वह अपने गांव के बच्चों के साथ सीखने के अपने प्यार को बांट सके। उसकी बुद्धिमत्ता और उसके प्यारे दिल की हर कोई तारीफ करता था। वह दुनिया को संभावनाओं से भरी जगह मानती थी, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान जीवन के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन कर सकता था और बदलाव ला सकता था। उनकी दोस्ती बचपन में शुरू हुई थी, नदी के किनारे खेलने और खेतों में तितलियों का पीछा करने के सीधे साधे दिनों में। रमेश हमेशा वह था जो सीता की बातें धैर्य से सुनता था, जब वह अपनी किताबों से सीखी हुई नई चीजों के बारे में बात करती थी। उसे ज्ञान के प्रति उसका जुनून बहुत अच्छा लगता था। सीता बदले में रमेश की शांत शक्ति और उसकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की तारीफ करती थी। वह बिना किसी झंझट के एक टूटा हुआ खिलौना ठीक कर सकता था या बगीचे में सबसे अच्छे आम ढूंढ सकता था। उनका रिश्ता बड़ी घोषणाओं या जोरदार वादों पर नहीं बना था। यह साझा चुप्पी, आपसी सम्मान और शांत समझ के छोटे रोजमर्रा के पलों से बुना गया था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। एक दूसरे के जीवन में एक शांत और आरामदायक मौजूदगी बन गई। उन्हें बात करने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक साधारण नजर या एक सिर हिलाना अक्सर काफी होता था। अगर सीता किसी परीक्षा को लेकर चिंतित होती, तो रमेश अपनी माँ की रसोई से उसके लिए एक कप गर्म चाय ले आता। अगर रमेश खेतों में लंबे दिन के काम के बाद थक जाता, तो सीता उसे एक सुकून देने वाली कविता पढ़कर सुनाती। उनकी दोस्ती उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी सूरज का उगना और चांद का ढलना। यह एक सीधा शुद्ध रिश्ता था, जिसे गांव में हर कोई देख सकता था। एक दोस्ती जो उस पुराने बरगद के पेड़ जितनी ही विश्वसनीय थी। उनकी दोस्ती एक खूबसूरत अनकही कहानी थी। यह एक ऐसा बंधन था जो हर गुजरते साल के साथ और मजबूत होता गया था। फिर भी उनकी गहरी भावनाएं उनके सीधे रोजमर्रा के मेलजोल के पीछे छिपी हुई थीं। रमेश सीता को बहुत तारीफ से देखता था। वह सिर्फ एक पढ़ने वाली लड़की को नहीं, बल्कि एक दयालु दिल और एक शानदार दिमाग वाली इंसान को देखता था। वह अक्सर सोचता था कि उसकी मौजूदगी उसके जीवन को कैसे पूरा कर देती है, जैसे एक सही धुन वाला गाना। वह उसे बताना चाहता था कि वह उसके लिए कितनी मायने रखती है, कि उसकी हंसी उसे सबसे अच्छी आवाज लगती है। लेकिन शब्द हमेशा उसके गले में अटक जाते थे। उसे डर था कि अपनी भावनाओं को बोलने से उनकी दोस्ती की सादगी बदल सकती है। सीता को भी रमेश से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता था, जो दोस्ती से बढ़कर था। वह उसके शांत समर्थन और उसके जीवन में उसकी अटूट मौजूदगी को संजोती थी। उसने उसकी आंखों में दयालुता और उसके हाथों में ताकत देखी। शब्दों और कहानियों की दुनिया में रमेश उसकी शांत हकीकत था, जीवन के कभी कभी तूफानी समुद्र में एक स्थिर सहारा। वह अक्सर रोमांटिक कहानियां पढ़ते हुए उसके बारे में सोचती थी, यह सोचकर कि क्या उनकी अपनी कहानी का भी ऐसा ही सुखद अंत हो सकता है। लेकिन रमेश की तरह वह भी हिचकिचाती थी। उसे डर था कि अपने प्यार का इजहार करने से उनके खूबसूरत सीधे रिश्ते में उलझन आ सकती है। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को अपने दिल के गुप्त कोठों में बंद रखा। उनके दिन अनकहे प्यार की इस प्यारी लय में चलते रहे।
वे गांव के बाजार से एक साथ घर चलते। उनकी बातचीत मौसम, फसलों और गांव की खबरों से भरी होती। फिर भी उनके शब्दों के बीच की चुप्पी में एक और पूरी बातचीत चल रही थी। ये उस तरीके से थी जब रमेश बिना मांगे सीता के लिए भारी थैला उठा लेता था, या जिस तरीके से सीता अपने पसंदीदा मिठाई का एक हिस्सा उसके लिए बचाती थी। ये दयालुता के छोटे छोटे काम उनके प्यार की गुप्त भाषा थे, एक ऐसी भाषा जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनके दिलों को वह पता था जो उनके होंठ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। पूरा गांव उन्हें एक परफेक्ट जोड़ी मानता था। बड़े बुजुर्ग अक्सर उन्हें एक साथ देखकर मुस्कुराते थे। रमेश और सीता एक दूसरे के लिए बने हैं। वे आपस में फुसफुसाते थे, लेकिन दोनों दोस्त अपनी ही शांत समझ की दुनिया में रहे, अपनी गहरी भावनाओं को सावधानी और धैर्य से संभालते रहे। वे एक नदी के दो किनारों की तरह थे, एक दूसरे के समानांतर चलते हुए, अपने साझा जीवन के बहते पानी से जुड़े हुए, लेकिन कभी पूरी तरह से नहीं छूटे थे। वे दोनों एक संकेत का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पल जो उन्हें अपने दिलों के बीच की दूरी को पाटने और अपनी सच्ची भावनाओं को कबूल करने की हिम्मत देगा। एक दिन एक परेशानी का काला बादल सीता की खुशहाल दुनिया पर छा गया। उसकी मां, जो उनके घर का दिल थी, बहुत बीमार पड़ गई। स्थानीय वैद्य, गांव के डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें महंगी दवाएं और बेहतर देखभाल की जरूरत है, जो सिर्फ शहर के अस्पताल में उपलब्ध थी। चिंता की एक लहर सीता के परिवार पर छा गई। इलाज का खर्च उनकी पहुंच से कहीं ज्यादा था। सीता के पिता एक साधारण किसान थे और उनकी बचत मामूली थी। सीता असहाय महसूस कर रही थी। उसकी किताबें और उसका ज्ञान इस अचानक और भारी समस्या का कोई समाधान नहीं दे सकते थे। उसकी दुनिया, जो कभी सपनों से भरी थी, अब बिखरती हुई लग रही थी। सीता का खुशमिजाज चेहरा अब चिंता की लकीरों से भर गया था। उसने किताबें पढ़ना बंद कर दिया और अपने दिन रात अपनी मां के बिस्तर के पास बिताने लगी। उसका दिल डर से भारी था। रमेश ने उसमें बदलाव देखा। उसने उसकी आंखों में उदासी और उन शांत आंसुओं को देखा जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह जानता था कि यह सहानुभूति के शब्दों का समय नहीं है। शब्द तब खाली लगेंगे जब उसे असली मदद की जरूरत थी। उसने उसका दर्द ऐसे महसूस किया जैसे वह उसका अपना हो। उसका समझदार दिमाग तुरंत एक समाधान सोचने लगा। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, उसे प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसका दुख उसके लिए असहनीय था। सीता या उसके परिवार से एक भी शब्द कहे बिना रमेश ने एक मुश्किल फैसला लिया। वह कई सालों से पैसे बचा रहा था। उसका सपना था कि वह अपने पिता के खेत के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदे। यह उसकी जिंदगी भर की बचत थी, उसकी कड़ी मेहनत और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक। एक पल भी हिचकिचाए बिना उसने अपने सारे पैसे लिए और चुपचाप सीता के पिता को दे दिए। उसने बस इतना कहा, काका, कृपया अम्मा के इलाज के लिए इसे ले लें। उनका स्वास्थ्य किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। इसे वापस करने की चिंता न करें। उसने धन्यवाद का इंतजार नहीं किया। उसने बस वही किया जो उसे सही लगा। सीता के पिता इस अविश्वसनीय दयालुता के कार्य से अभिभूत हो गए। जब सीता को पता चला कि रमेश ने क्या किया था, तो वह अवाक रह गई। उसने अपने परिवार के लिए अपना सपना त्याग दिया था, बिना किसी चीज की उम्मीद किए। उसने सांत्वना के खाली शब्द नहीं दिए थे, उसने एक वास्तविक समाधान दिया था। उसने एक शांत, शक्तिशाली कार्य के माध्यम से अपनी परवाह दिखाई थी। उस पल में सीता को उसके लिए उसकी भावनाओं की सच्ची गहराई समझ में आई। उसकी मदद सिर्फ एक दोस्ताना इशारा नहीं थी, यह प्यार की एक गहरी घोषणा थी, जो बिना एक भी बोले शब्द के की गई थी। यह समर्थन का एक वादा था, जो किसी भी शपथ से ज्यादा मजबूत था। रमेश की समय पर मदद से सीता की मां को शहर के अस्पताल ले जाया गया। उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिला और धीरे धीरे वे ठीक होने लगीं। उन मुश्किल हफ्तों के दौरान रमेश सीता और उसके परिवार के लिए ताकत का एक स्तंभ था। वह उनके खेतों में काम संभालता था ताकि उसके पिता अस्पताल में रह सकें। वह सीता के लिए खाना लाता था और घंटों उसके साथ बैठता था, अपनी शांत, आरामदायक मौजूदगी पेश करता था।
उसके कामों ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने प्रतिबद्धता और परवाह का एक ऐसा स्तर दिखाया जो सामान्य दोस्ती से कहीं ज्यादा था। वह सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वह एक सच्चा साथी था। बिना पूछे उसका बोझ साझा कर रहा था। सीता ने उसे देखा और उसका दिल इतने गहरे और निश्चित प्यार से भर गया कि उसने अपने सभी पिछले डर मिटा दिए। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार काव्यात्मक शब्दों या बड़े रोमांटिक इशारों में नहीं मिलता है। यह एक ऐसे व्यक्ति के शांत, निस्वार्थ कार्यों में मिलता है जो आपके सबसे कमजोर होने पर आपके साथ खड़ा होता है। रमेश का प्यार जोरदार नहीं था, लेकिन यह वास्तविक और ठोस था, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन। उसके बलिदान और अटूट समर्थन ने उनकी अनकही भावनाओं की नदी पर एक पुल बना दिया था। उसके कार्यों ने वह सब कुछ कह दिया था जो उसके शब्द नहीं कह सकते थे। एक खूबसूरत शाम, जब उसकी मां स्वस्थ और खुशहाल घर लौट आई थी, सीता रमेश से नदी के पास मिली। सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था। उनके बीच की चुप्पी अब हिचकिचाहट से नहीं, बल्कि एक गहरी, साझा समझ से भरी थी। सीता ने रमेश को देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता और प्यार से चमक रही थीं। रमेश, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज साफ और स्थिर थी। तुमने मेरे लिए अपना सपना त्याग दिया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। रमेश बस मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हारी खुशी ही मेरा सपना है सीता। तुम्हारे परिवार को खुश देखना ही मेरी खुशी है। उस पल सभी बाधाएं टूट गईं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रमेश, सीता ने कबूल किया। शब्द आखिरकार उसके दिल से बह रहे थे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सीता, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से प्यार करता हूँ। वहीं शांत नदी के किनारे उन्होंने अपना शेष जीवन एक साथ बिताने का फैसला किया। उनकी कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरा सच सिखाती है। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है जिसे आप शब्दों से व्यक्त करते हैं। सच्चा प्यार एक प्रतिबद्धता है जिसे आप अपने कार्यों से दिखाते हैं। यह उन शांत बलिदानों में है जो हम करते हैं, और उन लोगों को जो हम अटूट समर्थन देते हैं, जिनकी हम परवाह करते हैं। यह दिल की एक भाषा है जिसे शब्दों से नहीं, बल्कि कामों से सबसे अच्छी तरह समझा जाता है।